हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का मॉडल और इसकी सीमाएं। सबसे पहले चलते हैं हम रदरफोर्ड के पुराने मॉडल पर। रदरफोर्ड और उसके विद्यार्थियों ने हैंस गीगर और अर्नेस्ट मार्शडेन ने बहुत पतली सोने की पन्नी पर एल्फा कणों की बौछार की तो पाया कि अधिकांश एल्फा कण सीधे निकल गए। नंबर 2, बहुत कम एल्फा कण छोटे कोण से विक्षेपित हुए। और नंबर 3, 20,000 में से एक कण 180 अंश के कोण पर वापस लौट गया। उपरोक्त परीक्षणों के परिणामों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु की नाव के परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें अपनी कुछ बातें बताई। नंबर 1, परमाणु का धनावेश का अधिकांश द्रव्यमान एक अलग क्षेत्र में केंद्रित होता है, मतलब सेंट्रोइड में। परमाणु के इस भाग को हम रदरफोर्ड ने क्या कहा, नाभिक अर्थात न्यूक्लियस कहा। नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में क्या करते हैं, पथों जिन्हें कक्षा कहा जाता है बहुत तेजी से घूमते हैं, अर्थात और कक्षाएं, इनको कहा गया कक्षा। और इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्थिर वैद्युत प्रभाव के द्वारा बंधे रहते हैं। यह बताया था रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में प्रैक्टिकल के आधार पर। अब इसको बात करते हैं, डायग्राम में बताएंगे बाद में। और रदरफोर्ड के परमाणु की सीमाएं क्या थी, लिमिटेशंस। परमाणु की अस्थिरता, नाभिक के चारों ओर घूमता हुआ एक त्वरित आवेशित इलेक्ट्रॉन निरंतर ऊर्जा विकिरित करेगा। जब वो ऊर्जा निकालेगा तो क्या उसी ऊर्जा कमी होगी, तो क्या ऊर्जा की कमी के कारण इलेक्ट्रॉन की कक्षा सिकुड़ जाएगी, मतलब जिस बड़ी कक्षा में घूम रहा है वो फिर छोटी कक्षा में आ जाएगा धीरे धीरे और सिकुड़ जाएगी। अंततः वह नाभिक में टकरा जाएगा या गिर जाएगा, जिससे परमाणु अस्थिर हो जाएगा। वास्तव में परमाणु स्थिर होते हैं, जो मॉडल की भविष्यवाणी के विपरीत है। ये बात इसमें कमी नहीं है, इसलिए इसमें कहा गया विपरीत है। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या न कर पाना। कैसे, इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन सभी संभव कक्षाओं में घूम सकते हैं, जिससे वे सभी संभव आवृत्तियों विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करेंगे। इसके परिणामस्वरूप परमाणु स्पेक्ट्रम संतत होना चाहिए, मतलब स्पेक्ट्रम लगातार उसमें से एनर्जी निकलनी चाहिए, और ना कि रेखीय या रेखाओं वाला। परंतु प्रायोगिक रूप से हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम रेखीय होता है, जिसकी रदरफोर्ड का मॉडल व्याख्या करने में असमर्थ था। रदरफोर्ड के मॉडल में इस चीज की एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ, व्याख्या नहीं हुई है। इलेक्ट्रॉनों के वितरण की व्याख्या न करना, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं बताया इसमें अपनी मॉडल में। यह मॉडल यह नहीं बताता कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कैसे वितरित होते हैं। मॉडल ने सिर्फ यह माना कि इलेक्ट्रॉन विद्युत रूप से वितरित होते हैं, जो कि आवेशित कणों के व्यवहार के अनुरूप नहीं होता। अब सुनिए, इसके आधार पर रदरफोर्ड ने और उसके विद्यार्थियों ने मिलकर के एक एल्फा कणों का स्रोत लिया और लेड प्लेट में होकर के, और यहाँ फोटोग्राफ प्लेट लगी हुई है, इस पर जिंक सल्फाइड का लेप लगा हुआ है अंदर की ओर, जिससे प्रतिदीप्ति स्फुरित हो रही है। यहाँ पे चमक उत्पन्न हो रही है, ये टकरा रहा है इस पे। तो ये सोने की ये पन्नी बीच में, यहाँ पर ये आपका एल्फा कण यहाँ से जा रहा है निकल करके इस लेड प्लेट में होकर के। तो ये था रदरफोर्ड का एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। अब हुआ क्या, इसके आधार पर उन्होंने ये अपना इसको सोने की पन्नी पर एल्फा कणों का विक्षेपण दिखाया कि ये जैसे पूरा ये बीच में न्यूक्लियस है और ये इसकी चारों कक्षाएं हैं। तो यहाँ से कुछ मैक्सिमम जो थे आपके एल्फा कण सीधे निकल गए। 20,000 में से एक कण ऐसा था, यहाँ लिखा हुआ, कहाँ गया देखो, ये रहा, जो 180 अंश के। तो ये एक कण दिखाया, 20,000 में से एक कण वापस आ गया, और बहुत कम कण जो थे वो बहुत कम एंगल से विक्षेपित हुए। ये हो रहे हैं। तो ये वो आपका एल्फा कण विक्षेपण दिया गया इसमें। और जो मॉडल जो कहता है वो इस प्रकार कहता है कि ये क्या करता है, चक्कर लगाएगा, लास्ट में इसकी कक्षाओं की जो रेंज है, मतलब रेडियस, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और लास्ट में आके वो नाभिक में टकरा जाएगा, तब वहीं पहुंच जाएगा नाभिक के नजदीक। तो इस प्रकार रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आपका कंप्लीट हुआ। यदि कोई बात समझ नहीं आ रही हो या दिख रहा हो या लिखा हुआ पढ़ने में आ रहा हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट माई वीडियो। और थैंक्स फॉर वीडियो, लाइक से सब्सक्राइब।